पिछले दिनों हमारे प्यारे मोदी जी ने बेगूसराय में एक भाषण दिया और ना चाहते हुए भी पिछले 11 साल में मैं पहली बार मोदी जी की बात से 1000%, 100 नहीं 1000% सहमत हूँ कि जो मोदी जी ने कहा कि बिहार की जनता जो इस समय रील्स पे रील्स बना रही है, ये सब एनडीए और बीजेपी सरकार की नीति का नतीजा है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो जनता को 100% बेरोजगार बनाने वाली हैं। जिस तरीके से उनकी नीतियां हैं, बिहार की जनता तो क्या, पूरे हिंदुस्तान की जनता जो यूथ है वो बेरोजगार घूम रहा है और उनके पास और कुछ भी हाथ में नहीं है और इसलिए वो रील्स बनाने पे डटे पड़े हैं। इंटरनेट सस्ता किया गया ताकि जनता हाथ में मोबाइल लेकर बस रीलें बनाए, रीलें देखे और सरकार से कोई सवाल जवाब ना पूछे। रोजगार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, भविष्य के बारे में, और एक ही चीज वो देख रही है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान उनको मार रहा है, मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो मैं बीजेपी की और मोदी जी की इस बात से 100% सहमत हूँ। बीजेपी तो हमेशा से चाहती है कि जब तक अनपढ़ जनता रहेगी तभी तक इनको वोट पड़ेगा और सवाल नहीं पूछेगा कि अगले साल या पिछले साल में जो 90,000 सरकारी स्कूल बंद करने की योजना है वो क्यों है। प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन का डब्बा गोल क्यों है। पर्यावरण नीचे जा रहा है और सारी जमीन जायदाद पैसा मोदी अपने दोस्तों अदानी और अंबानी को दे रहे हैं। इस पे बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर मैं सिर्फ उनके भाषण पे कहूँगा। और कई बार तो शर्म आती है कि एक ऐसे जोकर को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है जो बस सर्कस करता है, कभी माँ को लेकर रोता है, कभी रीलों की क्रिएटिविटी लोगों को बताता है, लेकिन उससे गवर्नेंस के बारे में कोई सवाल ना पूछा जाए। पूछ भी नहीं सकते, पैदा नहीं हुआ, वो तो अवतारित पुरुष है। पीपल के पेड़ से जैसे लटक कर भूत आते हैं, वो पीपल के पेड़ से लटक कर पैदा हुआ है। मोदी जी का भाषण आगे देखिए और अपने कमेंट बताइए। धन्यवाद। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं।